हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनोमिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन पर। जैसे कि अगर जो है क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि कड़ी जो है एक से अधिक बार दिया हुआ हो और जो अंत वाली कड़ी है उसका मान जो है पूर्ण वर्ग ना हो, तो ऐसे में जो है हम उसका वर्गमूल अगर पूछता है, वर्गमूल कभी कभी एग्जाम में नहीं भी देता है, जैसे यहाँ पर इतना दे देगा और कहेगा इसका मान बताइए, या फिर अगर डायरेक्ट भी दे देता है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका जो है हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि ये जो है किस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर कड़ी एक से अधिक बार आ रही है और अंत वाली जो कड़ी है वो, और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि योग और अंतर पर आधारित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर योग पर आधारित है, हो सकता है कि बीच में माइनस हो, अंतर पर भी आधारित हो सकता है, और अंत वाली जो कड़ी है वो पूर्ण वर्ग ना हो। तो ऐसे में वो जो है या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर होगा, या फिर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित जो है वो सवाल होगा, यानी कि इस फॉर्म में जो है हमें उसे बदलना होगा। क्लियर? तो अब चलिए हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग अंत वाली जो कड़ी है वहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे 8 धन कड़ी में 60 का अगर हम गुणनखंड करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 30 दूना के 60 हो जाएगा और 15 दूना के 30, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 15 चौके 60, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पाँचे 15, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 12 पचे 60। इसका गुणनखंड इतना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुणे 2, ये 2 बार आया है 2, ये कड़ी से बाहर हो सकता है, तो इसको हम लोग कड़ी से बाहर कर देंगे। ये हो जाएगा 8 प्लस, और ये 2 जो है कड़ी से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 3 गुणे 5, यानी कि इसको हम लोग 15 जो है लिख सकते हैं। या फिर इसे जो है मान लीजिए हम यहाँ पर जो है 3 गुणे 5 ही लिख दें, सॉरी यहाँ पर 3 गुणे 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो मान दिया हुआ है, ये बड़ी वाली कड़ी के जो अंदर मान है ये जो है या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का विस्तार रूप होगा, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का विस्तार रूप होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ पर अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी वाली कड़ी के अंदर जो मान दिया हुआ है, इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएं तो इसे लिख सकते हैं 8 धन 2, और ये कड़ी में 3 गुणे 5 को हम लोग इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये किसका मान होगा, अगर हम इसको a माने, इसको अगर b मान लें, तो a धन b का होल स्क्वायर का ये जो है फार्मूला होगा, इतना मान आएगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने a माना, इसको b माना, तो कड़ी में 3 धन कड़ी में 5 का होल स्क्वायर का मान इतना होगा। अगर हम इसको विस्तार करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर, यानी कि 3 धन 5 धन 2ab, तो यहाँ पर 2 और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5, ये हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5, तो ये हो जाएगा 5 3 8 धन 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5। अब आप देखिए कि यही मान जो है बिल्कुल यहाँ पर भी दिया है कि 8 धन 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5, और ये किसका मान है, ये जो है कड़ी में 3 धन कड़ी में 5 का होल स्क्वायर का मान है। तो अब यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कड़ी के अंदर कड़ी में 3 धन कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पर जो है देखिए इसका होल स्क्वायर है और ये कड़ी के अंदर है, जब ये कड़ी से बाहर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3 धन कड़ी में 5। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है, यानी कि इसका वर्गमूल जो है वो कितना होगा, कड़ी में 3 धन कड़ी में 5। ठीक है, चलिए एक और सवाल इसी पर आधारित हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा माइनस पर आधारित, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित। देख रहे हैं आप, यहाँ पर सवाल वही है, मैंने सवाल उसी को रखा है ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया है। अब सेम टू सेम वैसे ही हम लोग सब कुछ करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस कड़ी में 60 का जो है गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना ही आएगा। अभी हम लोगों ने देखा था। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 2 जो है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कड़ी में 3। और इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पीछे अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सेम सवाल वही है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है कि ये जो है किसका मान था। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर प्लस किया था तो ये कड़ी में 3 धन कड़ी में 5 का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पर ये माइनस है और माइनस है तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होगा। तो अब ये जो है a का मान, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए जब जो है ये माइनस हो, यानी कि जब निगेटिव वाला सवाल हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित हो, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, यानी कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा, अब यहाँ पर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, इसका जो है जब विस्तार करेंगे तो इसका विस्तार रूप यही होगा। कैसे होगा, देखिए अगर हम इसको विस्तार करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा जो है कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 धन b स्क्वायर 3 माइनस 2ab, यही होगा। ये 5 और 3 जुड़ जाएगा एक में तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3, और यही मान यहाँ पर दिया है 8 माइनस 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5। इसको आप इधर उधर भी रख सकते हैं। अगर माइनस के फॉर्म में है तो बड़ी वाली संख्या जो हम लोग पहले लिखेंगे उसको a का जो है मान रखेंगे और जो छोटी वाली होगी उसको हम लोग b का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो है टोटल मान कड़ी के अंदर है, जब ये कड़ी से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा मान हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। क्लियर। तो इतना जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों का जो है हम लोग इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए एक और सवाल की अगर हम बात करें, एक और देख लेते हैं ताकि जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं। मान लीजिए इसी सवाल को अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें और अगर हमने लिखा यहाँ पर 12 प्लस कड़ी में 140, इसका वर्गमूल निकालना है, कितना होगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, लास्ट से जो है हम लोग हल करेंगे अंत वाली कड़ी से। तो ये हो जाएगा 12 धन 140 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 और हो जाएगा यहाँ पर उसके बाद 4 पचे 20 और 20 साते 140, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 साते 140, 140 का गुणनखंड इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप जो है ये दो बार है, ये 2 कड़ी से बाहर आ जाएगा, ये कड़ी में हो जाएगा 12 धन 2 और कड़ी में 5 गुणे 7 को हम लोग अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5, हमने ये भी लिख दिया। अब देखिए ये जो है किसका फॉर्म है, तो जो यहाँ पर मान होता है ये उसी का जो है या तो प्लस का या तो माइनस का जो है वर्ग होता है, ये ध्यान देना है। आगे वाला मान जो है यहाँ पर जो मान दोनों मान कड़ी में दिया होता है उसी मान को हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस का होगा, अगर प्लस का होगा तो प्लस का होगा। तो एक बार हम लोग इसको a और b मान करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये जो है हो जाएगा कड़ी में 7 और धन कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 धन 5 धन 2 कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5 और ये हो जाएगा 7 5 12 और धन 2 कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5। देखिए वही मान दिया हुआ है 12 धन 2 कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5। तो ये किसका मान है, कड़ी में 7 धन कड़ी में 5 का होल स्क्वायर का मान है। जब ये स्क्वायर कड़ी से बाहर आएगा इतना मान तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 और धन कड़ी में 5। ये जो है हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगर यही चीज़ माइनस रहता, अगर यहाँ पर प्लस ना हो करके मान लीजिए अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस
यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुरू वाला मान तो वही होगा, क्योंकि जो हमारा प्लस में जो विस्तार होता है a धन b का होल स्क्वायर, वही जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर धन b स्क्वायर ही शुरू में होता है। जो लास्ट वाला मान होता है -2ab और +2ab, वहाँ पर चेंज होता है। तो 7 5 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 12 आएगा, इसमें भी, और यहाँ पर जो है ये माइनस हो जाएगा -2ab। ठीक है, तो ये हमारा मान हो जाएगा किसका, माइनस कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर का, और ये जो है माइनस के लिए आंसर हो जाएगा इसका माइनस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब जो है कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इस प्रकार का सवाल एग्ज़ाम में आता है तो आप सभी लोग हल कर लेंगे, और जो है बहुत इजी है, उतना टफ भी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 कड़ी के अलावा जो है आगे भी कई सारी 2-3 कड़ी दे सकती है, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, अंत वाली कड़ी से हल करना शुरू करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ही बार वर्गमूल निकाल लिया, वहाँ पर जो है अंत वाली कड़ी का एक बार वर्गमूल निकलेगा। जैसे इतना आ गया तो इसके पहले भी अगर फिर कोई कड़ी है तो ये उसमें जुड़ जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा, जो भी मान दिया होगा उसके हिसाब से, और फिर जो है एक बार फिर से वहाँ पर वर्गमूल निकालना होगा। तो प्रोसेस पूरा सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है आपका लंबा हो सकता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी पैटर्न पर पूछता है, 2 ही कड़ी के आधार पर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।